इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम प्रभु सिद्ध भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। अगर हमारे अंदर कोई शोक आ भी गया, कोई इष्ट का वियोग हो गया, तो अब हम ऐसा नहीं है कि उसी की चिंता में बिल्कुल डूबे रहें, उसी की चिंता में हम बिल्कुल हमेशा सोचते रहें, उसी की चिंता में पड़े पड़े परेशान होते रहें और इतना परेशान हो जाएं कि हम भी खुद बीमार पड़ जाएं और हम भी खुद बिल्कुल मरीज बन जाएं, मानसिक बीमारी के शिकार हो जाएं, डिप्रेशन के शिकार हो जाएं। ये जो बीमारियां होती हैं, ये बीमारियां हमारे अंदर के शोक भाव से उत्पन्न होती हैं और फिर यही शोक बढ़ते बढ़ते हमको भी बिल्कुल मिटा देता है, बीमार बना देता है। इसलिए जब भी कभी दुख उत्पन्न हो, शोक का भाव उत्पन्न हो, बहुत जल्दी उसको संभाल लेना चाहिए। समझदार लोगों का ये काम होना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की परंपरा ही होती है, जैसी परंपरा पड़ी रहती है वो वैसा ही जो है शोक भाव उत्पन्न करते हैं। खास तौर से गांवों में देखा जाता है, जब भी कोई बेटी मायके जाती है तो ऐसे रोती है, ऐसे चिल्लाती है, यही समझ में नहीं आता कि कोई मर गया इसलिए रो रही है कि किसी का कोई कुछ लुट गया इसलिए रो रही है कि या अपने घर जा रही है इसलिए रो रही है। ऐसा होता है ना, आजकल भी गांव में देखा जाता है। अभी अभी हमें सुनने में आया। तो वही कह रहा हूं कि इस तरह का शोक भी हमें दुख पैदा कराता है। इसको कहा जाता है परिदेवन, माने विलाप करते हुए चिल्ला चिल्ला करके रोना। आप जितना दूसरों के लिए करुण क्रंदन करेंगे, दूसरों को आपकी आवाज सुनकर के अगर मान लो दया आएगी, वो भी रोने लग जाएंगे, तो आपके अंदर भी जो दुख के कारण से कर्म का बंध हो रहा है, सामने वाले के अंदर भी उसी दुख से कर्म का बंध होने लगेगा। तो आप भी अपने लिए दुख कर रहे हैं और दूसरों को भी दुखी कर रहे हैं। क्या आ रहा है समझ में? ये परंपराएं पहले बहुत चलती थी, आज भी शायद चल ही रही हैं। कुछ हो, इतना बड़ी बात या ना हो, लेकिन बहुत जोर जोर से चिल्लाना रोना एक गांव का एक हमें लगता है रिवाज बन गया हुआ है ना। अब शहरों में नहीं रोते लोग ऐसे, गांव में ये रिवाज अभी तक चलता रहता है। शहरों में तो पता ही नहीं पड़ता है, बड़े अच्छे प्रेम से अच्छे हंस करके माता पिता बेटी की विदा कर देते हैं और बेटी भी हंस करके चली जाती है, क्योंकि उसे भी लगता है कि हाँ हमें जाना ही था, जब अपनी इच्छा ही थी तभी तो विवाह हुआ है। तो अब रोने धोने की क्या बात हो गई?
विवाह के बाद हमें जाना ही है और फिर अब हमारा घर दूसरा होना ही है। अब थोड़ा बहुत अगर शोक का दुख होता है, कोई अपने ही लोग छूट जाते हैं तो थोड़ा दुख हो जाता है, लेकिन इतना नहीं कि बिल्कुल गला फाड़ फाड़ करके रोए। ऐसी आजकल की कोई पढ़ी लिखी बेटी नहीं रोती, समझ आ रहा है? लेकिन यहां पर ये सब चलता रहता है, तो इससे भी दूसरों को दुख उत्पन्न होता है और उसका भी पाप अपने को लगता है कि अपन दूसरों को दुख पैदा कर रहे हैं। इसी तरह की जब कोई अपने घर में गमी हो जाती है या कोई किसी भी तरह से किसी का मरण हो जाता है, तो वह दुख भी एक लिमिट में ही होना चाहिए। भाई होता है सबके घर में, ऐसा कौन सा घर है जिसके घर में कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो? ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई मरण को प्राप्त ना होता हो? अचानक से होनी अनहोनी कभी भी किसी के साथ घटित हो जाती है, लेकिन वो सब दुख भी एक लिमिट में होना चाहिए। लेकिन वो भी लिमिट नहीं होती है, वो भी दुख बहुत बढ़ चढ़ करके होता है। इतना होता है कि कई महीनों तक भी कोई भी रिश्तेदार घर में आता रहेगा, तो जब जब घर में कोई रिश्तेदार घुसेगा और जैसे ही देखा कोई रिश्तेदार आया है तो वो सामने से वो चिल्लाना शुरू कर देती है। घर में जो भी महिलाएं होती हैं या जो भी पुरुष तो इतना नहीं चिल्लाते, महिलाएं थोड़ी ज्यादा चिल्लाती हैं। तो ये भी जो है एक तरह का दुख निरंतर बनाए रखना और खुद भी दुखी होना, ये एक तरह का पाप कहलाता है। इसको आप पाप समझें। क्या है ये? पाप है ये। ज्यादा देर दुखी नहीं रहना। कुछ दुख हो गया भाई ठीक है, हो गया, एक दिन सही, 2 दिन सही, 3 दिन सही। आजकल तो 13वीं भी नहीं होती है, काहे को 13 दिन तक दुख मनाना, शोक मनाना, 3 दिन में ही सब फ्री कर देते हैं। तो ये दुख से जल्दी निपटने के जो उपाय हैं ये कर लेना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है अगर आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ी कोई ऐसी वियोग की बात आ जाए, तो आप उस वियोग को हमेशा ध्यान में रखते हुए इतने दुखी ना हो जाएं कि हमेशा बस आपके दिमाग में और कुछ धर्म का भाव करने का ही ना आए। कई बार लोग ऐसे दुखी हो जाते हैं कि धर्म का कुछ काम नहीं करेंगे, बाकी सब काम कर लेंगे, खाएंगे पिएंगे, सबसे बातचीत कर लेंगे, रो लेंगे, धो लेंगे, धर्म की कोई बात करो नहीं, धर्म नहीं सुनना, धर्म की बात नहीं करना। धर्म की बात सुनकर के उनको चिढ़ आती है। धर्म ने हमें क्या दिया? धर्म होता अच्छा तो हमारा पति क्यों चला जाता, धर्म होता तो हमारा बेटा क्यों मर जाता। ऐसा सोच करके लोग धर्म से दूर हो जाते हैं। तो उन्हें यह समझ नहीं आता कि आखिर ये धर्म आपके लिए क्या हमेशा अमर बनाए रखेगा या आपके परिवार को अमर बनाए रखेगा? क्या करेगा? धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म तो अपने लिए होता है। हमने पहले भी कहीं धर्म नहीं किया था, उसी के कारण से आज हमारा पति चला गया हमको छोड़ करके, हमारा बेटा मर गया असमय में। ये हमारे ही पिछले जन्म के अधर्म का फल है। आज हम फिर से और नया अधर्म पैदा कर रहे हैं। अब और हम अपने लिए धर्म से चिढ़ उत्पन्न कर रहे हैं, धर्म से दूर हो रहे हैं। तो हमारे लिए ये धर्म न हो करके अधर्म का भाव हमारे अंदर और भी अधिक दुख बढ़ा करके आगे फिर इससे भी ज्यादा हमें दुखी बनाने वाला है। ये विचार हमेशा करते रहना चाहिए। सीता को देखो, अकेली है, लंका में पहुंच गई, उसे एक उद्यान में वन में जाकर के उसे छोड़ दिया और वो एक वृक्ष के नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गई, रो रही है। लेकिन रोते हुए भी उसने अपने मन के अंदर एक संकल्प शक्ति को बनाए रखा है, अधीर नहीं हुई। रोते हुए भी उसके मन में धर्म की याद है। पति का वियोग हो गया, परिवार का वियोग हो गया, इस बात का दुख है, लेकिन फिर भी इस दुख से कैसे उबरा जाए? तो दुख से दूर होने का एक ही तरीका होता है, अच्छे संकल्प लेना। क्या लेना? अच्छे सत्संकल्प जिसको बोलते हैं। अच्छा विचार, अच्छा संकल्प करने के बाद भी वो दुख की याद आती रहेगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे मन में अच्छा संकल्प होना चाहिए। अब वहां बैठ करके वो क्या करे? ना उसके पास में कोई किताब है, ना उसके पास में कोई उसकी सहेलियां हैं, ना कोई उसको धैर्य बनाने वाला है। अब वो अकेली कब तक रोती रहे? लेकिन उसने अपने मन में कितना बड़ा एक संकल्प ले लिया, जो संकल्प कहलाता है त्याग का संकल्प।
किसका? त्याग में बहुत शक्ति होती है। जब हम कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं या अपने दुख को दूर करना चाहते हैं, हम अपने किसी भी तरह के विघ्नों को दूर करना चाहते हैं, हम त्याग करें। पहले त्याग के संकल्प से आगे बढ़ेंगे तो हमारे काम जल्दी बनते हैं। त्याग समझते हो ना? किसी भी चीज का त्याग करना। उस सीता ने वहां पर कितना बड़ा संकल्प लिया। उसने अपने मन में विचार कर लिया, जब तक मेरे पति की खबर मुझको नहीं मिलेगी, खबर तो मिले कम से कम, मैं बहुत दूर आ गई हूं इस लंका में, लेकिन जब तक मेरे पति की खबर मुझको नहीं मिलेगी, कोई भी आकर के मुझे ये नहीं बताएगा कि तुम्हारे पति कहां हैं, उन्होंने तुम्हारी खबर ली है और वह कहां पर किस स्थिति में है, जब तक उनका कोई मुझे समाचार नहीं देता है, तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगी। सुन रहे हो? क्या बोलते हैं इसको? अनशन, पूर्ण रूप से अनशन, पूर्ण व्रत। अब इस व्रत से आत्मा की शक्ति कितनी बढ़ जाती है कि हम इस स्थान का पानी भी नहीं लेंगे। रावण, तू हमें यहां ले आया, हम तेरी जगह पर बैठ तो गए, लेकिन हम यहां का कोई अन्न पानी कुछ भी नहीं लेंगे। और रावण ने अनेक दासियों को उसके सामने लगा रखा है, उसको देखने के लिए, उसको मनाने के लिए, उसको खिलाने के लिए, अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए कि ये कैसे भी मान जाए। क्या मान जाए? खाएगी पिएगी तो थोड़ा सा मान भी जाएगी, जब खाएगी पिएगी नहीं तो मानेगी क्या? ये मान जाए, ये मेरे लिए खुश हो जाए, मेरे पर प्रसन्न हो जाए, ये मुझे स्वीकार कर ले। इसलिए उसने अनेक दासियों को लगा रखा है, अनेक लोगों को वहां पर सामने लगा रखा है। कब इसको किस चीज की क्या पता याद आ जाए, जरूरत पड़ जाए, कब इसका मन बदल जाए। अभी तो ये कह रही नहीं, मैं तुझे देखूंगी भी नहीं, मुझसे हाथ मत लगाना, क्या पता इसका मन कब बदल जाए, देखते रहना, जब मन बदल जाए तभी मुझे आकर के बता देना, रात के 12 बजे हो तो भी मुझे खबर दे देना। हर क्षण उसके लिए, बिल्कुल उसके सामने, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के लिए उसने कैमरे लगा रखे हैं। तुम्हारे यहां तो एक आधी दो कैमरे होते हैं, उसने हजारों आंखें उसके सामने लगा रखी। बस जब ये खुश दिखाई दे तो मुझे बता देना कि खुश क्यों हो गई, मेरा काम बन गया। रावण इस विचार के साथ चल रहा है और सीता ने क्या संकल्प ले लिया, जब तक मुझे श्री राम की खबर नहीं मिलेगी मैं अन्न जल को ग्रहण नहीं करूंगी। ये त्याग उसने अपने अंदर समाहित कर लिया, किसी को नहीं बताया उसने, मन ही मन में बस उसने संकल्प ले लिया। ये देखो कितना बड़ा संकल्प है। जीने की, मरने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन संकल्प किस बात का, मुझे जब तक मेरे इष्ट का पता नहीं मिलेगा तब तक मैं किसी भी तरह का अन्नपान ग्रहण नहीं करूंगी। यह संकल्प उसके अंदर की बहुत बड़ी शक्ति बन गया। नारी को अबला कहा जाता है, माने जिनके पास में कोई विशेष बल नहीं होता है और कई बार वो असहाय हो जाती है, लेकिन उस नारी का सबसे बड़ा जो बल होता है वह संकल्प शक्ति का बल होता है, जो उस सीता के पास था। और ऐसा बल सभी को अपने लिए ध्यान में रखना चाहिए। और कौन सा बल होना चाहिए? नारी के पास में यही सबसे बड़ा बल होता है और इसी बल के माफिक वह हर अपना काम कर लेती है और वह सब जगह उसकी विजय हो जाती है। घर में भी जब वह रूठ जाती है तो सबसे पहले क्या करती है? सबसे बड़ा हथियार है उसका रोना धोना बाद में, पहले क्या, आज भोजन नहीं किया, क्या हो गया, आज क्यों रूठी है। ये जब पता पड़ जाता है कि क्यों रूठी है तो उसका पति, उसकी सास, ससुर सब उसको मनाने लग जाते हैं। ये उसका बहुत बड़ा क्या है? हथियार है।
लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी हथियार हो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सीता ने उस समय पर अपने अंदर जो संकल्प लिया वो रावण को भी पता नहीं, किसी को पता नहीं, और उसने मन में विचार कर लिया जब तक मेरे पास राम की कोई खबर देने नहीं आता मेरा अन्न जल का त्याग है। और अपने भीतर बैठे बैठे क्या करे, तो हमेशा यही नहीं कि रो ही रही हो, इतनी दूर रह करके भी वह भीतर भीतर अपना क्या, अपनी आत्मा का, परमात्मा का स्मरण करती रहती है। अपनी आत्मा में ही परमात्मा है, और कहां परमात्मा मिलेगा। आज मुझसे एक भाई ने आकर के पूछा, महाराज हम सुनते रहते हैं सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, ये एक है कौन है सबका मालिक है? ये किसी गांव से एक भाई आया, उसने पूछा। हमने कहा एक माने होता है आत्मा। एक माने क्या होता है? अपने से गिनती शुरू होती है। एक माने आत्मा। मैं अगर आत्मा अगर अपना होगा तो अपना शरीर होगा, शरीर होगा तो घर के लोग होंगे, लोग होंगे तो सब दुनिया होगी। आत्मा ही नहीं होगा तो दुनिया कहां दिखाई देगी। तो एक माने क्या होता है? सबका मालिक कौन? मेरा आत्मा ही अपना मालिक है, और हर किसी का आत्मा अपना अपने कर्मों का मालिक है। जिसने जैसे कर्म किए हैं वह वैसा फल प्राप्त करता है। इसलिए कहा जाता है सबका मालिक एक। एक माने उसका स्वयं का आत्मा। बाकी किसको मालिक बनाओगे? कहां किसकी फोटो लिए हुए घूमोगे? किसको कहां कहां ढूंढोगे? अपना ही आत्मा अपना मालिक है। अच्छा कर्म किया है तो अच्छे कर्मों का मालिक है, बुरे कर्म किया है तो बुरे कर्मों का मालिक है। अपनी मालिकियत अपने पे ही चल सकती, दूसरे पे क्या चलेगी? किसकी चलती दूसरे के ऊपर? अपनी मालिकियत का मालिक अपना ही आत्मा स्वयं होता है। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए, मैं स्वयं अपना मालिक हूं। मेरा मालिक मेरा एक, मेरा ही आत्मा है, और कोई दूसरा सबका मालिक कोई एक अलग कहीं बैठा हो, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये हमारा भ्रम होता है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। गुरु भक्त परिवार।